कुछ लोग, कुछ डिवोटीज पूछते हैं आजकल भक्ति बोरिंग लगने लगी है, क्या करें? ऐसे भी क्वेश्चन होता है। ऐसा भी जब मैं वेस्ट में ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पे तो बहुत लोग कहते हैं भक्ति बोरिंग लगने लगी है, पर कर रहे हैं किसी तरह, क्योंकि इनिशिएटेड है, वावली है, तो चैंटिंग कर रहे हैं मगर है बोरिंग। भक्ति ठाकुर ने, श्रील प्रभुपाद ने अपने लेटर में बोला कि उनके गुरु ने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा, अगर भक्ति सही से नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो राधा कृष्ण की जो मूर्ति हैं, जो अर्च विग्रह हैं, वो सर पे एक भार नज़र आने लगेगी। ये जो हरे कृष्णा मंत्र है, ये फ्रस्ट्रेशन ले आएगा। एक दिन ऐसा भी हो सकता है। कई लोगों को बोरिंग लगती है चीज़ें। ऐसा क्यों है? बोरिंग क्यों लगने लगती है? कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी इंटरेस्ट भी आता है और कभी कभी बोरिंग भी लगती है। ऐसा भी होता है हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं हमेशा बोरिंग लगती है। कभी कभी बहुत इंटरेस्ट आता है, कभी कभी बिल्कुल बोरिंग सी लगती है। बोरिंग क्यों लगती है? ऐसा क्यों होता है? वेल, उसका एक ही कारण है। बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि कोई भी चीज़ बोरिंग लगती है तब जब हमें वो समझ नहीं आती। जैसे आपने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स तो बोरिंग ही नहीं, बहुत डरावनी थी। कौन करेगा कैलकुलस, इंटीग्रेशन, ये सब। केमिस्ट्री तो महा बोरिंग होती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, रटते रहो पागलों की तरह। कुछ लोगों के लिए हिस्ट्री बोरिंग होती थी, डेट्स रटते रहो, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ वाटरलू, पता नहीं क्या क्या रटते रहते थे। जो चीज़ समझ आती थी तो उसमें इंटरेस्ट आता था। ऐसे ही उसी प्रकार जब भक्ति हम अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे, फिलॉसफी के साथ करेंगे, तो कभी बोरिंग नहीं होगी। अगर आपको समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हो और उससे ज़्यादा समझ आएगा आप क्यों कर रहे हो, तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। यहीं पे फिलॉसफी और सिद्धांत का रोल है। इसलिए जो लोग सिद्धांत नहीं पढ़ते, जो लोग फिलॉसफी नहीं पढ़ते, शुरू में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है भक्ति, नई नई चीज़ होती है, एडवेंचरस है, मगर धीरे 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 वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। और हमें कैसे पता लगे? कुछ लोग, कुछ डिवोटीज कहते नहीं कि बोरिंग हो गई, मगर उनकी बोरिंग हो जाती है। कैसे? उनका इंटरेस्ट कहीं और चला जाता है, पॉलिटिक्स में, मैनेजमेंट में, एक दूसरे की टांग खींचने में। क्यों जा रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर भक्ति बोरिंग लग रही है। अगर भक्ति बोरिंग नहीं लग रही होती तो इधर उधर मन क्यों जा रहा होता? इसलिए, और क्यों लग रही है? क्योंकि कभी फिलॉसफी समझी नहीं, सिद्धांत समझा नहीं, इसलिए कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, बोरिंग लग रही है। पहला कारण है बोरिंग क्यों लगती है, सिद्धांत समझा नहीं अच्छी तरह, फिलॉसफी नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? क्योंकि हमें लग रहा था भक्ति तो बस नाचो गाओ, प्रभु के गुण गाओ, राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, बस यही दिमाग में होता है। फीस्टिंग करो और कीर्तन करो, उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। इसलिए थोड़े टाइम के बाद बोरिंग लगती है। दूसरा कारण ये है कि भक्ति बोरिंग लगने लगती है जब हम चैंटिंग अच्छी तरह नहीं करते। चैंटिंग नहीं करेंगे, चैंटिंग से उत्साह मिलता है भक्ति करने का। चैंटिंग जनरेटर है, हमने जनरेटर ही बंद कर दिया तो लाइट कैसे चलेगी? तो चैंटिंग जिसकी अच्छी नहीं होती, लोग कहते नहीं हम तो चैंटिंग करते हैं, हम तो रोज़ 16 माला करते हैं। वेल, आप करते हो, आप चैंटिंग करते हो, चैंटिंग की रेड मारते हो, उसमें दो अलग बातें हैं। चैंटिंग करनी होती है, चैंटिंग की रेड नहीं मारनी होती। हम चैंटर हैं, हम चंट नहीं है कि हम एक दूसरे ख़त्म करके बस कुछ भी कर दें। तो चैंटिंग में जब प्रॉब्लम होती है तब धीरे 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 ओवर द ईयर्स भक्ति बोरिंग हो जाती है, क्योंकि जनरेटर बंद हो गया आपका। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया था कुछ, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी इंटरेस्टिंग लगती है, कभी बहुत बोरिंग लगती है। तो ऐसा क्यों है? अगर इंटरेस्टिंग बोरिंग लग रही है तो चलो ठीक है हमेशा। कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है हम गोस्वामी बन गए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही एक नास्तिक से भी गंदे हो गए, बोरिंग, गंदे विचार, सब कुछ उल्टा माइंड हो गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अच्छे साधु संग की कमी है। रोज़ साधु संग अच्छा होना चाहिए, रोज़ साधु संग में हमें उत्साह मिलना चाहिए। ऐसा साधु संग होना चाहिए जो हमें उत्साह दे, जो विवेक दे, तो हमेशा भक्ति इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। कभी बोरिंग नहीं। थोड़ी बोरिंग होगी, माइंड का काम तो है ही ऊपर नीचे उठक पटक करना। बोरिंग होगी, आप सुनोगे साधुओं से, जिन साधुओं में खुद से उत्साह है और विवेक है, फिर से दोबारा इंटरेस्टिंग आने लगने लगेगी। इसीलिए भक्ति बोरिंग इन 3 कारणों से लगती है। पहला कारण है फिलॉसफी नहीं समझना, दूसरा कारण है चैंटिंग सी होना, तीसरा कारण है अच्छा साधु संग नहीं करना। ऐसा साधु संग जिनमें उत्साह है, जिनमें विवेक है और जो आपको एक प्रॉपर भक्ति की अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें, तो आपके लिए भक्ति कभी बोरिंग नहीं होगी। भक्ति हो सकता है थोड़ा सा मन ना करे, मगर इमीडिएटली आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, उत्साह बना रहेगा। आप
आखिरी दम तक भगवान की भक्ति पूरे उत्साह पूरे इंटरेस्ट से कर सकते हैं।